Hello friends, welcome to my channel English audiobook by Dr. Ramu. Eat that frog. सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। तरीका नंबर 19, समय के बड़े कालखंड निर्मित करें। क्रिएट लार्ज पीरियड्स ऑफ टाइम। सीमित लक्ष्य पर अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने से आपके जीवन में जितनी शक्ति आती है उतनी किसी दूसरी चीज़ से नहीं आती। नीडो क्यूबिन ने ये कहा था, आप जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं उसमें से अधिकांश को पूरा करने के लिए समय के बड़े अटूट कालखंडों की ज़रूरत होती है। ज़्यादा मूल्य और उत्पादकता के इन कालखंडों को बनाने और इनका इस्तेमाल करने की काबिलियत आपके काम धंधे और जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने में केंद्रीय महत्व रखती है। सफल सेल्स पीपल प्रोजेक्ट को फ़ोन करने के लिए एक निश्चित समय अलग रख देती है। इस अनचाहे काम में टालमटोल करने या देर करने के बजाय वे संकल्प करते हैं कि वे घंटे भर तक फ़ोन करेंगे, मसलन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। फिर वे इस संकल्प पर काम करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। कई बिजनेस एग्जीक्यूटिव हर दिन अपना निश्चित समय अलग रख देते हैं जिसमें वे ग्राहक से सीधे फीडबैक लेने के लिए फ़ोन करते हैं या फ़ोन और पत्रों का जवाब देते हैं। कुछ लोग हर दिन व्यायाम के लिए 30 से 60 मिनट का निश्चित समय आवंटित कर लेते हैं। कई लोग सोने से पहले हर रात 15 मिनट तक बेहतरीन पुस्तकें पढ़ते हैं। इस तरह अंततः वे दर्जनों बेहतरीन पुस्तकें पढ़ लेते हैं। इन कालखंडों को दिनचर्या में स्थान दें। गिव दिस पीरियड्स अ रूटीन। निश्चित कालखंड में काम करने की इस विधि की सफलता की कुंजी यह है कि आप अपने दिन की योजना पहले से बना लें और किसी खास गतिविधि या काम के लिए एक निश्चित समय तय कर लें। अकेले में काम करने के लिए अपॉइंटमेंट तय करें और फिर उन्हें पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करें। महत्वपूर्ण काम शुरू या पूरा करने के लिए 30, 60 और 90 मिनट के कालखंड अलग रख दें। कई बेहद उत्पादक लोग दिन भर पहले से नियोजित कालखंड में निश्चित गतिविधियों की योजना बना लेते हैं। ये लोग अपने कार्य जीवन को एक वक्त में एक महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करने पर केंद्रित कर लेते हैं। इससे वे ज़्यादा उत्पादक बन जाते हैं और अंततः आम आदमी से 2 गुना, 3 गुना और 5 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। टाइम प्लानर का इस्तेमाल करें। टाइम प्लानर में हर दिन घंटे और मिनट की योजनाएं बनाई जा सकती है। यह व्यक्तिगत उत्पादकता के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। इसकी बदौलत से आप देख सकते हैं कि एकाग्रचित काम के लिए समय के बड़े कालखंड कहाँ बनाए जा सकते हैं। काम दौरान फ़ोन बंद कर दें, सारे व्यवधानों को खत्म कर दें और बिना रुके काम करें। इसके लिहाज से एक अच्छी आदत यह है कि आप सुबह जल्दी उठकर घर पर कई घंटे काम कर लें। व्यस्त ऑफिस की तुलना में आप घर पर 3 गुना ज़्यादा काम निपटा सकते हैं क्योंकि घर पर कोई व्यवधान नहीं होता, जबकि ऑफिस में आप लोगों से घिरे रहते हैं और फ़ोन कॉल्स की बमबारी भी रहती है। हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाइए। मेक एवरी मिनट इम्पोर्टेंट। बिजनेस के सिलसिले में हवाई यात्रा करते वक्त आप हवा में अपना ऑफिस बना सकते हैं, बशर्ते आप चलने से पहले अपने काम की योजना बना लें। जब हवाई जहाज उड़ता है तो आप पूरी यात्रा में बिना रुके काम कर सकते हैं। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका कितना सारा काम निबट जाता है, क्योंकि हवाई जहाज में आप बिना किसी व्यवधान के काम कर सकते हैं। प्रदर्शन और उत्पादकता के उच्च स्तरों की एक कुंजी हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाना है। ज़्यादा बड़े कामों के छोटे टुकड़े को पूरा करने के लिए यात्रा के समय का इस्तेमाल करें, जिसे अक्सर समय का उपहार कहा जाता है। याद रखें, पिरामिड एक बार में एक एक पत्थर करके बने थे। महान जीवन या कैरियर एक वक्त में एक काम और अक्सर काम के एक हिस्से से बनता है। समय प्रबंधन में आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप चेतन रहते हुए रचनात्मकता से कुछ बड़े कालखंड बना लें ताकि अपने सबसे प्रमुख काम अच्छी तरह और समय पर निपटा सकें। इन शॉर्ट, तरीका नंबर 19 से हम 2 बातें सीख सकते हैं। पहला, लगातार ऐसे तरीके सोचें जिनसे आप समय के बड़े कालखंड बचा सकते हो, निर्धारित कर सकते हो, घनीभूत कर सकते हो। इसका इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण कामों को निपटाने में करें जिनसे सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन परिणाम हो।
दूसरा, हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाइए। पहले से अपने काम की योजना बनाकर और तैयारी करके लगातार बिना व्यवधान के काम करें। सबसे बड़ी बात, उन सबसे महत्वपूर्ण परिणाम पर ध्यान केंद्रित रखें जिनके लिए आप जिम्मेदार हैं। थैंक यू। इंग्लिश ऑडियो बुक बाय डॉक्टर रमू। तरीका नंबर 20, शीघ्रता का एहसास विकसित करें। डेवलप अ सेंस ऑफ क्विकनेस। इंतज़ार न करें, समय कभी बिल्कुल सही नहीं होगा। वहीं से शुरू कर दे जहां आप खड़े हैं। उन्हीं साधनों से काम करें जो आपके पास मौजूद है। रास्ते में आपको बेहतर साधन अपने आप ही मिल जाएंगे। नेपोलियन हिल ने ये कहा था। उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों का सबसे उल्लेखनीय गुण शायद कर्म केंद्रित होना है। उन्हें अपने प्रमुख कामों को पूरा करने की जल्दी होती है। बेहद उत्पादक लोग सोच विचार करने, योजना बनाने और प्राथमिकता तय करने का समय निकालते हैं। फिर वे तेजी से काम शुरू कर देते हैं और पूरी ऊर्जा से अपने लक्ष्य व उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं। वे लगातार सुचारू ढंग से और निरंतर काम करते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उतने ही समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं जितना आम आदमी सामाजिक संबंधों, गपशप और कम महत्व की गतिविधियों में लगाता है। लय में आना, गेट इन रिदम। जब आप सक्रियता के उच्च स्तर और निरंतर स्तर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं तो आप दरअसल एक अद्भुत मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे लय कहा जाता है। लगभग हर व्यक्ति ने इसे कभी न कभी महसूस किया होगा। असल में सफल लोग वे होते हैं जो खुद को इस अवस्था में आम आदमी से ज़्यादा बार पहुंचाते हैं। जब आप लय में होते हैं, जो कि प्रदर्शन और उत्पादकता की सर्वोच्च अवस्था है, तो आपके दिमाग और भावनाओं के साथ एक चमत्कार जैसा होता है। आप प्रफुल्लित और स्पष्ट महसूस करते हैं। आपका हर काम प्रयास रहित और सटीक होता है। आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं। आपको शांति और बढ़ी हुई प्रभावकारिता का जबरदस्त एहसास होता है। लय की अवस्था के बारे में सदियों से बात होती आई है। दरअसल इसमें आप स्पष्टता, रचनात्मकता और सक्षमता के ज़्यादा उच्च स्तर पर काम करते हैं। आप ज़्यादा संवेदनशील और जागरूक होते हैं। आपका अंतर्ज्ञान और सहज बोध असाधारण रूप से सटीक हो जाता है। आप अपने आसपास के लोग और परिस्थितियों के बीच के अंतर संबंधों को देख पाते हैं। आपके मन में अक्सर बेहतरीन और नायाबी विचार आते हैं जो आपको ज़्यादा तेज़ी से आगे देखने व बढ़ने की काबिलियत देते हैं। अपने उच्च प्रदर्शन को प्रेरित करें। इंस्पायर योर हायर परफॉर्मेंस। शीघ्रता, अर्जेंसी का एहसास विकसित करना लय की अवस्था को प्रेरित करने का बेहतरीन तरीका है। यह काम को फटाफट और तेज़ी से पूरा करने की आंतरिक प्रेरणा और इच्छा है। यह आपको आगे बढ़ने और बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने वाली अधीरता है। शीघ्रता का एहसास खुद से होड़ करने जैसा होता है। शीघ्रता के इस अंतर्निहित एहसास के साथ आप कर्म की प्रवृत्ति विकसित करते हैं। आप क्या करने वाले हैं इसके बारे में लगातार बात करने के बजाय आप कर्म करने लगते हैं। आप उन विशिष्ट कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप फौरन उठा सकते हैं। आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप अपने मनचाहे परिणामों और लक्ष्य को पाने के लिए इससे वक्त कर सकते हैं। तेज़ गति हर महान सफलता की बुनियाद है। इस गति को विकसित करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप चलना शुरू कर दें और निरंतर चलते रहें। आप जितने ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे उतने ही ज़्यादा तेज़ी से चलने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आप दायरे में दाखिल हो जाते हैं। गति का एहसास बनाइए। मेक सेंस ऑफ स्पीड। जब आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की दिशा में निरंतर काम करते हैं तो आप सफलता के गति सिद्धांत को सक्रिय कर देते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हालांकि निष्क्रियता से उबरने और काम शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अच्छी खबर यह है कि आप जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आती है। आप जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं आप उतना ही ज़्यादा काम करते हैं और उतने ही ज़्यादा प्रभावी महसूस करते हैं। आप जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा अनुभव हासिल करने और सीखते हैं। आप जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं अपने काम में उतने ही ज़्यादा माहिर और काबिल बनते हैं।
शीघ्रता का एहसास आपको खुद ब खुद कैरियर के द्रुतगामी मार्ग पर पहुंचा देता है। आप जितनी तेजी से काम करते हैं और जितना ज़्यादा काम निपटा लेते हैं, आपके आत्मगौरव, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत गर्व का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। आप अपनी ज़िंदगी और काम के पूरे नियंत्रण में महसूस करेंगे। इसे अभी कर दो, डू इट नाउ। शुरू करने का एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बार बार खुद से कहना है, इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो, इसे अभी कर दो। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी गति धीमी हो गई है या बातचीत या कम मूल्य की गतिविधियों के कारण आप विचलित हो गए हैं, तो मन ही मन ये शब्द बार बार दोहराए, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, दोबारा काम पर, अगेन एट वर्क। अंतिम विश्लेषण में यह कहा जा सकता है, आपके कैरियर में कोई भी आपकी इतनी मदद नहीं करेगा जितनी कि यह छवि कि आप महत्वपूर्ण काम को जल्दी और अच्छी तरह पूरा करते हैं। यह छवि आपको अपने क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सम्मानित व्यक्तियों में से एक बना देंगी। हर सुबह एक मिनट निकाल लें। इन शॉर्ट तरीका नंबर 20 से हम 2 बात सीख सकते हैं। पहले, आज ही अपने हर काम में शीघ्रता का एहसास विकसित करने का संकल्प करें। एक ऐसा क्षेत्र चुन ले जहां आप में टालमटोल करने की प्रवृत्ति हो और फिर उस क्षेत्र में तेजी से काम करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जब आप कोई अवसर या समस्या देखें तो उस पर फौरन काम करें। जब आपको कोई काम या जिम्मेदारी दी जाए तो तत्काल उसे पूरा करें और तेजी से रिपोर्ट पेश करें। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा तेजी से बढ़ें। इसके बाद आप जितना बेहतर महसूस करेंगे और इतना ज़्यादा हासिल करेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। थैंक यू। तरीका नंबर 21, हर काम को एक ही बार में निपटाएं। Tackle everything in one go। यही सच्ची शक्ति का रहस्य है। सतत अभ्यास से सीखें कि किस पल में अपने संसाधनों को किस निश्चित बिंदु पर किस तरह एकत्रित और एकाग्र किया जाता है। जेम्स एलन ने ये कहा था। हर सुबह एक मिनट निकाल ले। नियोजन, प्राथमिकीकरण और व्यवस्थापन का हर हिस्सा इसी सरल अवधारणा पर टिका हुआ है। मानव जाति की हर महान उपलब्धि से पहले मुश्किल, एकाग्रचित काम की लंबी अवधि रही है, जब तक कि काम पूरा नहीं हो गया। अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, उसे शुरू करने और फिर उसके पूर्ण होने तक पूरे दिल से उस एक काम पर एकाग्र होने की काबिलियत, प्रदर्शन और व्यक्तिगत उत्पादकता के उच्च स्तरों की कुंजी है। पहला कदम बढ़ाने के बाद चलते रहे। कंटिन्यू आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। एक ही बार में काम निपटाने के लिए यह ज़रूरी होता है कि जब आप कोई काम शुरू कर दे तो बिना किसी व्यवधान के तब तक जुटे रहे जब तक कि वह 100% पूरा न हो जाए। जब भी आपके मन में रुकने या किसी दूसरे काम को करने का प्रलोभ आए तो आप दोबारा काम पर शब्द को दोहराते हुए अपने भीतर आगे बढ़ने की इच्छा जगाते रहिए। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करके आप उसमें लगने वाले समय को 50% या उससे भी कम कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक काम शुरू करने और रोकने, उसे उठाने और उसे रखने और दोबारा उस पर लौटने की प्रवृत्ति से उसमें लगने वाला समय 500% तक बढ़ सकता है। हर बार जब आप उस काम पर लौटते हैं तो आपको दोबारा वहां तक पृष्ठभूमि जाननी होगी जहां आपने उसे छोड़ा था। फिर आपको नए सिरे से बचे हुए काम के बारे में विचार करना होगा। आपको निष्क्रियता से उबरना होगा और दोबारा चलना होगा। आपको गति विकसित करनी होगी और उत्पादक काम की लय में आना होगा। लेकिन जब आप पूरी तैयारी करके शुरू करते हैं और काम पूरा होने तक बीच में नहीं रुकते या इधर उधर नहीं मुड़ते तो आप ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा विकसित कर लेते हैं। आप बेहतर और ज़्यादा उत्पादक बन जाते हैं। आप ज़्यादा तेज़ी से और असरदार ढंग से काम करते हैं। समय बर्बाद न करें। डोंट वेस्ट टाइम। हकीकत यह है कि जब एक बार आप अपने सबसे मूल्यवान काम करने का फैसला कर लेते हैं तो उसके अलावा कोई दूसरा काम करना तुलनात्मक रूप से समय की बर्बादी है। कोई अन्य गतिविधि आपकी खुद की प्राथमिकताओं की कसौटी पर उस काम जितनी मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है।
आप किसी काम में लगातार जुटकर खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, कार्यकुशलता के ग्राफ पर उतनी ही ज़्यादा तरक्की करते हैं। आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण काम करते हैं। बहरहाल, हर बार जब आप काम रोकते हैं तो इस चक्र को तोड़ देते हैं और ग्राफ में दोबारा पीछे पहुंच जाते हैं, जहां काम का हर हिस्सा ज़्यादा मुश्किल और समय साध्य है। आत्म अनुशासन ही कुंजी है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। अल्बर्ट हबार्ड ने आत्म अनुशासन की परिभाषा देते हुए कहा था, खुद से वह काम करवाने की योग्यता जो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, भले ही आपका मूड हो या ना हो। अंतिम विश्लेषण में किसी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए तनो अनुशासन की ज़रूरत होती है। आत्म अनुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण चरित्र और उच्च प्रदर्शन की ईंटें हैं। उच्च प्राथमिकता वाला काम शुरू करना और फिर उसके पूरे होने तक उसमें लगन से जुटे रहना आपके चरित्र, इच्छा शक्ति और संकल्प का सच्चा इम्तिहान है। लगन दरअसल सक्रिय आत्म अनुशासन है। अच्छी खबर यह है कि आप किसी महत्वपूर्ण काम में लगन के साथ खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और अपना उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। आपका आत्मगौरव भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं तथा आप जितना ज़्यादा सम्मान करते हैं, आपके लिए और भी ज़्यादा लगन के साथ खुद को अनुशासित करना उतना ही आसान हो जाता है। अपने सबसे मूल्यवान काम पर स्पष्टता से ध्यान केंद्रित करके और उसके पूरा होने तक उस पर पूरी एकाग्रता बनाए रखकर आप दरअसल अपने चरित्र को ढालते और आकार देते हैं। आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं। आप ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा आत्मविश्वासी और ज़्यादा खुश महसूस करते हैं। आप ज़्यादा सशक्त और उत्पादक महसूस करते हैं। अंततः आप किसी भी लक्ष्य को तय करने और हासिल करने में सक्षम महसूस करते हैं। आप अपनी तकदीर के मालिक बन जाते हैं। आप खुद को व्यक्तिगत प्रभावकारिता के ऊपर उठते चक्र पर पहुंचा देते हैं, जिससे आपके सुखद भविष्य की पक्की गारंटी हो जाती है। और इस सबक की कुंजी यह तय करता है कि हर पल आप कौन सा सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं और फिर उस मिडक को निगल ले। इन शॉर्ट, तरीका नंबर 21 से हम 2 बात सीख सकते हैं। पहला, कर्म करें। आज ही वह सबसे महत्वपूर्ण काम या प्रोजेक्ट चुनने का संकल्प करें जिसे आप पूरा कर सकते हैं और फिर फौरन उसमें जुट जाए। दूसरा, एक बार जब आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू कर दें तो फिर उसके पूर्ण होने तक बिना व्यवधान के उसमें जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। इसे एक इम्तिहान मानते हुए यह देखें कि क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी काम को पूरा करने का निर्णय ले सकता है और फिर उस पर अमल भी कर सकता है। एक बार जब आप शुरू कर दें तो फिर काम पूरा होने तक रुकने से इनकार कर दें। थैंक यू सो मच हमारी पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए।